अभी तक आपने एक निर्भया जैसी लड़की के साथ दुष्कर्म और इंसान जो करता है वो हैवानियत देखी, लेकिन आज वारदात ऐसा है जो शायद निर्भया जैसे केसों से भी ज्यादा माना जा रहा है। 10 साल का बच्चा जो शायद थोड़े थोड़े बड़ा हो रहा था, कुछ जान रहा था, कुछ सोच रहा था, उस बच्चे के शरीर पर पता है सिगरेट को लेकर जगह जगह जला देते हैं, फिर उसकी आंखों में कील ठोक देते हैं, फिर प्राइवेट पार्ट में जो करते हैं शायद मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज की वारदात सुनेंगे ना तो आप जरूर कहेंगे कि वाकई यह हैवानियत नहीं, हैवान से भी अगर कोई ऊपर नाम है तो उन लोगों को दिया जाएगा, ताकि यह इंसान नहीं बल्कि हैवान से भी ऊपर लोग। लेकिन आज की वारदात बताने से पहले हम अपना परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी को बताकर मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, चौकन्ने करना चाहता हूं और सुरक्षित करना चाहता हूं, ताकि आप भी किसी वारदात में तब्दील न हो, आपका भी परिवार इस वारदात में तब्दील न हो। इस वारदात को बताकर मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, किसी की दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मेरी पर्पज यह है कि सिर्फ आप जाने, सोचे, समझे तभी आगे कुछ करें। हम चाहते हैं कि इस मुहिम में हमारा आप भी साथ दें। साथ देने के लिए कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहे, साथ देने के लिए कोई सुविधा शुल्क नहीं मांग रहे। साथ देने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपने मोबाइल से ही करना है। करना यह है कि हमारे सोशल साइट जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वहां हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो वहां सब्सक्राइब हमें कर सकते हैं। इससे हमारा साथ मिल सकता है। ऐसे हमारे मुहिम में आप शामिल हो सकते हैं और पूरे देश से क्राइम को खत्म किया जा सकता है। शायद खत्म करने के लिए अगर तैयार हैं तो साथ दें, अगर नहीं तैयार हैं तो मत साथ दें। लेकिन चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। यह वारदात उत्तर प्रदेश कानपुर की पाली चौकी की एरिया में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक 10 साल का बच्चा रहता है। उस परिवार में एक साइकिल की दुकान रहती है। एक दिन होता क्या है कि साइकिल की दुकान पे वो बच्चा रहता है और जैसे बचपन में हम लोग डग्गा खेला करते थे, जो साइकिल के पहियों को लेकर यानी उसके टायर को लेकर, वैसे वो बच्चा खेल रहा था। अचानक खेलते खेलते वो बच्चा कहीं दूर तक चला जाता है और पता नहीं लगता है कि वो बच्चा कहाँ गया। ये मामला है 6 तारीख। उसके बाद उसको खोजाई होने लगती है, लोग खोजने लगते हैं, उसके परिवार वाले, क्योंकि वो बेटा 10 साल का था। फिर उस बच्चे के भाई पुलिस में जाता है और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाता है। फिर वो पुलिस वाले कहते हैं भैया कि आप लिख कर लाइए, क्या रिपोर्ट लिखना है, क्या समस्या है, लिख कर लाइए। लिख कर जब ले जाता है तो उसकी रिपोर्ट ले ली जाती है, पुलिस ले लेते हैं, लेकिन आगे कार्रवाई नहीं होती। फिर 2 दिन बाद 8 तारीख को एक खेतों में उस 10 साल के बच्चे का लाश मिलती है। जो लोग वो लाश देखते हैं, पहली बार जब देखते हैं तो वो देखकर एकदम से बेहोश हो जाते हैं कि ये बच्चा इस तरह कैसे पड़ा है। वो बच्चे को जब देखते हैं तो उसकी आंखों में कील गड़ी थी, उसके प्राइवेट पार्ट में डंडे से इंसानियत को शर्मसार किया गया था और उसके बॉडी पर जगह जगह सिगरेट से जलाए गए थे। सोचिए, और ये तब खुला जब बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। सोचिए, अगर एक बच्चा 10 साल का महज बच्चा, उसका क्या दोष रहता है, वो क्या कर सकता है आपके साथ।
वो कितनी बड़ी दरिंदगी कर सकता है आपके साथ जो आप उसके साथ इतनी बड़ी मौत का सजा दिए हैं। शायद ऐसा हैवान भी तो नहीं करेगा। ये कौन इंसान है भैया? अगर ये इंसान हैं तो इनको शैतान से भी अगर ऊपर दर्जा देना हो तो दीजिए जरूर। हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जाइएगा और इन दरिंदों का नाम क्या रहना चाहिए और इसमें पुलिस वालों का भी क्या कमियां हैं ये भी बताइए। क्योंकि हमारे देश में सुरक्षा को लेकर जब जब बात आती है तब तब शासन और प्रशासन की कमियां दर्शाई जाती है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में आज भी लापरवाही है। जो रिपोर्ट लिखवाने जाने पर कोई रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है तो कोई भगा देता है। रिपोर्ट तो लिखी जाती है लेकिन जब तक आपको परेशान नहीं किया जाता तब तक आपकी रिपोर्ट पुलिस में नहीं लिखी जाती। सोचिए अगर ऐसा कानून व्यवस्था हो जाए तो हम लोगों के लिए क्या होगा। लेकिन ये वारदात आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, चौकन्ने करना चाहता हूं और सुरक्षित करना चाहता हूं ताकि आपके परिवार में भी कभी ऐसी वारदात घटित ना हो। आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें, चौकन्ने रहें। यही मेरी पर्पज है, यही मेरी मुहिम। इस मुहिम में अगर शामिल होना चाहते हैं तो शामिल होइए और इस पूरे देश से क्राइम को खत्म किया जाए। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वारदात को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम कहानी। नमस्कार।